व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं का फूटा गुस्सा आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो पहले तो मतलब प्रोटेस्टर वाला सीन था। प्रोटेस्टर्स जो थे वो हमला कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, माइनॉरिटीज़ की, और मस्जिदों पे, मस्जिद खैर मंदिरों पे। तो अब जो है ना कि क्या कहते हैं, अब आर्मी से रिलेटेड ये आ रहा है कि शायद इसलिए आर्मी पे गुस्सा हो रहे हैं कि आर्मी ने कर्फ्यू तो लगाया हुआ है, सड़कों पे गश्त भी कर रही है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही, या फिर ये जो हमला करने वाले हैं इनको रोक नहीं रही। तो वो ये समझ रहे हैं कि मतलब ये साथ ही मिलेंगे। तो देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या हुआ, ऐसा क्या मतलब माइनॉरिटीज़ का क्लैश हो गया क्या आर्मी के साथ? देखना पड़ेगा। 3 2 1 एम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। सरकार, अवाम, अधिकारी, जज और अब सेना, बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई दिनों से जारी हिंसा अब बेकाबू हो गई है। इसी बीच सेना के जवानों पर हमले शुरू हो गए हैं। सेना की गाड़ी पर यह हमला गोपालगंज इलाके में हुआ। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में सेना के जवानों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में अच्छा। 2 को गोली लगी है। ये घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे तब हुई जब अवामी लीग के हजारों कार्यकर्ता शेख हसीना की वापसी की मांग करते हुए सड़क पर थे। रिपोर्ट्स के ओके। अनुसार हजारों की अवामी लीग संख्या के। में अवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश में वापसी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ढाका खुलना राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इसी बीच सेना की ओके। गाड़ी वहां पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सड़क को खोलने और प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की, लेकिन सही। भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने सेना पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन सबके दिया है वहाँ सामने की है। प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना, लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहाँ पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। ट्रैक तो चलो। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदूज देखिए, को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? तो आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया जस्ट, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। ओके, तो ये जो टाइटल था इसने हमें कंफ्यूज कर दिया। ये लिखा हुआ था कि माइनॉरिटीज़ ने हमला किया, लेकिन जो डिटेल है उसमें ये कहा गया कि अवामी लीग जो है, बेसिकली अवामी लीग जो शेख हसीना वालिद की पार्टी थी, उससे रिलेटेड ये था कि उनके जो वोटर्स थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनकी पार्टी के लोग थे, वो एक जो है ना पॉलिटिकल गैदरिंग उन्होंने की हुई थी और रोड ब्लॉक किया हुआ था। प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई उनको मतलब इलीगली हटाया गया, वोट की ताकत से हटाते अगर था तो इस चीज़ को जब उन्हें हटाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए आर्मी पर्सनल आए तो उन पर अटैक हो गया, उनकी गाड़ी बड़ी जला दी। तो ये तो होना ही था, मतलब आप किसी को जब पावर में से हटाएं तो, और वो वोट की ताकत से ना हो, तो फिर लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि ज़रा देर से बाहर निकलें। अगर उसी दिन निकलते तो शायद मंज़र कुछ और होता, लेकिन फिर वही बात है, बात फिर सिविल वॉर की तरफ जा सकती थी। अ, बाकी अब इस पे हम क्या ही बोलें। शेख हसीना तो क्लेम कर रही हैं कि वो वापस जाएंगी। कैसे जाएंगी, किसके थ्रू जाएंगी, कौन इसमें मीडिएट करेगा, वो सारी बातें बात की। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।